लॉस्ट स्प्रिंग स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड, जिसे लिखने वाले एन.एस. जंग है। अगर हम बात करें एन.एस. जंग के बारे में तो उनका जन्म राउरकेला में हुआ था। उनका बचपन और युवावस्था जो है वह हैदराबाद में बीता। उनकी पढ़ाई हैदराबाद और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में हुआ। उनके माता पिता भी राइटर थे। उन्होंने अपनी करियर की शुरुआत एक राइटर के तौर पे की और उन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी थी और उन्हीं किताब में से एक किताब उनका लॉस्ट स्प्रिंग स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड। इसमें बताया गया है कि गरीब बच्चों की ज़िंदगी जो है वह कैसी होती है। हालांकि उनके बहुत ही ज़्यादा सपने होते हैं, लेकिन उन सपनों का क्या हाल होता है वही हम आज की स्टोरी में जानेंगे। तो इस स्टोरी में दो स्टोरीज़ है, समटाइम्स आई फाउंड अ रूपी इन गार्बेज और दूसरा है आई वांट टू ड्राइव अ कार। तो हम हमारे आज के क्लास में हमारा पहला स्टोरी कवर करेंगे और फिर उसके बाद हमारी दूसरी स्टोरी को कवर किया जाएगा। समटाइम्स आई फाउंड अ रूपी इन गार्बेज, कभी कभी मुझे जो है वह कचड़े में 1 रुपया मिलता है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की कहानी। कहानी की शुरुआत में जो है वह लेखिका जो है वह एक बच्चे को देख रही होती है जो कि कचड़े में कुछ ढूंढ रहा होता है। तो लेखिका पूछती है, तुम क्या ढूंढ रहे हो? तो वह लड़का बोलता है कि मैं जो है इस कचड़े में सोना ढूंढ रहा हूँ। उस लड़के का नाम है साहेब, जिसका घर जो है वह ढाका में है। और ढाका में एक बार बांग्लादेश में युद्ध हुआ था। तो बांग्लादेश में युद्ध होने के कारण वो लोग क्या हो गया, अनाज की तलाश में, खाने की तलाश में भारत आ गए थे। तो जब लेखिका पूछती है कि तुम कुछ करते क्यों नहीं हो, तो बोलते हैं मेरे पास करने के लिए कुछ है ही नहीं। फिर लेखिका बोलती है स्कूल क्यों नहीं जाते? तो बोलता है नहीं, मैं स्कूल नहीं जाऊँगा। तो उसी में लेखिका बोलती है कि क्या अगर मैं एक स्कूल खोलूँगी तो क्या तुम आओगे? तो इस बात से जो है वह उस बच्चे की आंखों में चमक आ जाता है और बोलता है हाँ, मैं ज़रूर आऊँगा। कुछ दिन बीत जाने के बाद जो है वह लेखिका उसी लड़के साहेब से मिलती है और बोलती है क्या आपका स्कूल तैयार हो गया है? तो वो बोलती है नहीं, नहीं तैयार हुआ है। इसी तरह से महीनों गुजर जाते हैं और लेखिका लड़के से उसका नाम पूछती है, जिस पे लड़का बोलता है कि मेरा नाम साहेब ए आलम है। और साहेब ए आलम जो है उसका मतलब होता है कि पूरे यूनिवर्स का देवता, पूरे यूनिवर्स का मालिक। तो यहाँ पे जो है साहेब ए आलम जो है वह अपने जीवन का मालिक है, उसका जैसे मन होता है वैसे रहता है। क्या होता था कि जो हमारा साहेब आलम है वह अपने साथ रहने वाले लड़कों के साथ जो है वह सुबह आता और कचड़े को ढूंढता और शाम को चला जाता। एक दिन उन लोग जब ढूंढ रहा था कोई चीज़ को, तो लेखिका बोलती है उन लोगों से कि तुम लोग चप्पल क्यों नहीं पहनते हो? तो उनमें से कुछ बोलते हैं कि मेरी माँ ने हमारे लिए चप्पल लाया ही नहीं। दूसरे बोलते हैं हम चप्पल पहनेंगे ही नहीं। और तीसरा बच्चा को है वह बोलता है कि मुझे तो जूते चाहिए। भारत में हमें यह देखने को मिलता है कि भारत में जितने भी गरीब बच्चे हैं वह मुख्यतः जो है वह बिना चप्पल के ही इधर से उधर घूमते हैं। तो जब बच्चा बोलता है मुझे जूते चाहिए, तभी लेखिका को जो है वह 30 साल पुराना बात आता है। एक नगर था जिसका नाम था उडुपी, जहाँ के एक पंडित को जो है एक बच्चा होता है जिससे जूते की बहुत ही ज़्यादा ललक थी। वह हमेशा प्रार्थना करता कि उसे जूते मिल जाए। और जब 30 साल बाद लेखक उसी जगह पे जाते हैं तो देखते हैं कि मंदिर के जो पीछे जहाँ पे पंडित रहता था वहाँ पे कोई दूसरा पंडित आ गया है और उस पंडित के जो है वह बच्चे को जूता मिला हुआ है। इसी तरह समय बीतता है और लेखिका सीमापुर, जो कि दिल्ली का एक एरिया है जहाँ पे जितने भी बांग्लादेश से 1971 में रेफ्यूजी आए थे वो लोग वहाँ रहते हैं। वहाँ पे उन्हें आए 30 साल हो गया है। हालांकि उन्हें किसी भी तरह की पहचान नहीं दी गई है। उन्हें बस सरकार के द्वारा राशन दे दिया गया है। और वहाँ पे जितनी महिलाएं हैं वह इस बारे में बताती हैं कि हमारा घर में अगर हम रहते तो हमारे घर में जो है वहाँ हमें अनाज नहीं मिलता है। उन सारी की सारी महिलाओं का घर कहाँ है? तो ढाका में। तो बोलते हैं कि ढाका में तो हमें किसी तरह का अनाज नहीं मिल रहा है और यह जगह भले ही हमें यहाँ पे ढंग को रहने को नहीं मिलता लेकिन हमें खाने को मिलता है। यहाँ पे जितने भी बच्चे जो है वह कचड़े में से कुछ न कुछ ढूंढते हैं। कभी उन्हें 1 रुपया मिलता और कभी 10। इसी तरीके से समय गुजरता है और अब ठंड का समय आ जाता है, जहाँ पे लेखिका जो है वह साहब को जो है वह टेनिस क्लब के पास देखती है और साहब बोलता है मुझे यह टेनिस का गेम बहुत ही ज़्यादा पसंद है। उसके पास टेनिस के एक जूते भी थे, साथ ही साथ हल्के रंग का एक शर्ट भी था। उस जूते में जो है वह एक छेद था। हो सकता है कि
किसी अमीर व्यक्ति के बच्चा को जो है वह जूता होगा और उसने उस जूते को फेंक दिया और साहब ने उस जूते को पहन लिया। तो साहब का एक सपना जूते पहनने का पूरा हो चुका था, लेकिन उसका दूसरा सपना जो है टेनिस खेलने का, वह अभी उससे बहुत दूर है। इसी तरीके से समय गुजर जाता है और लेखिका साहब से मिलती है, जिसके पास जो है वह दूध की केतली थी। तो लेखिका पूछती है कि तुम आजकल क्या कर रहे हो, जिस पे साहब बोलता है कि रोड के नीचे जो चाय का स्टॉल है मैं वहीं पे काम करता हूँ, वहाँ पे मुझे महीने का 800 रुपया और खाना भी मिलता है। उस पे लेखिका पूछती है कि क्या तुम्हें यह काम पसंद है, जिस पे साहब किसी तरह का भी जवाब नहीं देता है। एक समय था जब साहब जो है वह लापरवाह कहीं भी घूमता था, लेकिन अब उसके पास जिम्मेदारियां हैं। अब जो साहब जो है वह खुद का मालिक नहीं रहा। हालांकि जब वह छोटा था तो वह भले ही प्लास्टिक से कुछ भी सामान लेके जाता था, लेकिन उस समय वह अपने आप का मालिक था। लेकिन अब साहब जो है वह अपना मालिक नहीं है और उसे अब शायद अपनी ज़िंदगी जो है वह इसी तरीके से गुजारनी पड़ेगी। तो यह कहानी साहब की थी, जिसमें साहब जो है उसके बहुत सारे सपने थे, लेकिन गरीबी के कारण उसकी ज़िंदगी ने एक करवट ही बदल दी। तो हमारी आज की क्लास के लिए इतना ही। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में एक अगली कहानी के साथ।